सौभाग्यशाली गुरुमुखों, श्री लीला श्री चतुर्थ पातशाही श्री गुरु महाराज जी की श्री दूसरी पातशाही जी ने सबसे पहले पंजाब के चकौड़ी नामक स्थान पर 2 आश्रम बनवाए। एक आश्रम गांव के अंदर था और दूसरा गांव के बाहर। गांव वाले आश्रम को गुरुमुख जन लोक की कुटिया और गांव के बाहर वाले आश्रम को परलोक की कुटिया के शुभ नाम से बुलाते थे। एक बार सन 1927 में कुछ गुरुमुख श्री दर्शनों के लिए लोक वाली कुटिया में आए थे। कुछ महात्मा जन भी आपके पास खड़े थे। स्वामी जी ने पहले तो आपके श्री चौथी पातशाही जी विषय में पावन वचन फरमाए कि आप भक्त वेश में भी साधु हैं, महान आत्मा हैं, हम इनसे अत्यंत खुश हैं। फिर आपकी ओर संकेत करते हुए महात्मा जनों को फरमाया कि इनके चरण स्पर्श सब करो। सब महात्मा जन श्री आज्ञा अनुसार चरण स्पर्श करने के लिए आगे बढ़े तो आपने अपने कर कमलों से तथा धोती से एकदम से पैर छुपा लिए। स्वामी जी ने दोबारा चरण स्पर्श करने के लिए कहा तो आपने दंडवत कर विनय की कि हे श्री गुरु महाराज जी, ये दास इस योग्य नहीं है। स्वामी जी ने फरमाया कि आप इससे भी बढ़कर महान हैं। हमने आपकी नम्रता का प्रमाण दिखाना था। किसी भी गुरुमुख को तनिक भी उच्च पदवी मिल जाए तो फूला नहीं समाता। आपके पास तो महानता के विशेष गुण है, यही साधु के गुण है। प्रेम सहित मिलकर बोलो जयकारा। बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। गुरुमुखों, आज हम आप सभी को एक कहानी सुनाते हैं। इंसान की सोच ही जीवन का आधार है। 3 राहगीर रास्ते पर एक पेड़ के नीचे मिले। तीनों लंबी यात्रा पर निकले हुए थे। गुरुमुखों, कुछ देर सुस्ताने के लिए पेड़ की घनी छाया में बैठ गए। अब तीनों के पास 2 झोले थे। एक झोला आगे की तरफ और दूसरा पीछे की तरफ लटका हुआ था। अब गुरुमुखों, तीनों एक साथ बैठे और यहाँ वहाँ की बातें करने लगे, जैसे कौन कहाँ से आया है, कहाँ जाना है और कितनी दूरी है, घर में कौन कौन है। ऐसे बहुत से सवाल जो अजनबी एक दूसरे के बारे में जानना चाहते हैं। अब गुरुमुखों, तीनों यात्री काठी में सामान थे सबके, पर सबके चेहरे के भाव अलग अलग थे। एक बहुत थका हुआ था, निराश लग रहा था, जैसे सफ़र ने उसे बोझिल बना दिया हो। दूसरा थका हुआ था पर बोझिल नहीं लग रहा था। और तीसरा अत्यंत आनंद में था। एक दूर बैठा महात्मा इन्हें देख मुस्कुरा रहा था। अब तीनों की नज़र महात्मा पर एकदम से जा गिरी और उनके पास जाकर तीनों ने सवाल किया कि वे मुस्कुरा क्यों रहे। इस सवाल के जवाब में महात्मा ने तीनों से सवाल किया कि तुम्हारे पास 2 झोले हैं, इनमें से एक में तुम्हें लोगों की अच्छाई को रखना है और एक में बुराई को, बताओ क्या करोगे। एक ने कहा, मेरे आगे वाले झोले में मैं बुराई रखूँगा ताकि जीवन भर उनसे दूर रहूँ और पीछे अच्छाई रखूँगा। दूसरे ने कहा, मैं आगे अच्छाई रखूँगा ताकि उन जैसा बनूं और पीछे बुराई ताकि उनसे अच्छा बनूं। तीसरे ने कहा, मैं आगे अच्छाई रखूँगा ताकि उनके साथ संतुष्ट रहूं और पीछे बुराई रखूँगा और पीछे के थैले में एक छेद कर दूंगा जिससे वो बुराई का बोझ कम होता रहे और अच्छाई ही मेरे साथ रहे। अर्थात वो बुराई को भुला देना चाहता था। ये सुनकर महात्मा ने कहा, गुरुमुखों, पहला जो सफ़र से थक कर निराश दिख रहा है, जिसने कहा कि वो बुराई सामने रखेगा, वो इस यात्रा में भांति जीवन में थक गया है, क्योंकि उसकी सोच नकारात्मकता है, उसके लिए कठिन जीवन है। दूसरा जो थका है पर निराश नहीं है, जिसने कहा अच्छाई सामने रखूँगा पर बुराई से बेहतर बनने की कोशिश में वो थक जाता है, क्योंकि वो बेवजह की होड़ में है। तीसरा जिसने कहा वो अच्छाई आगे रखता है और बुराई को पीछे रख उसे भुला देना चाहता है, वो संतुष्ट है और जीवन का आनंद ले रहा है। इसी तरह वो जीवन यात्रा में खुश है। गुरुमुखों, इससे हमें शिक्षा मिलती है, जीवन में जब तक व्यक्ति दूसरों में वो बुराई को ढूंढेगा वो खुश नहीं रह सकता। जीवन भी एक यात्रा है गुरुमुखों, जिससे सकारात्मकता सोच जीवन को खुशहाल बनाती है। जीवन में
जो गुस्सा सबसे बड़ा बोझ है और क्षमा सबसे सुंदर है, और सरल रास्ता जो जीवन को बोझहीन बनाता है। बोलो जयकारा, बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। बोलो श्री आनंदपुर वासी भगवान की जय।